चल मैं आगे जाऊँ। के साथ मैं इंट्रोड्यूस हुई थी। मेरा वेट बहुत था, मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरा जो वजन बढ़ गया था वो कम नहीं हो रहा था। बहुत डिफरेंट ट्राई किया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे इस सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस कराया और मुझे रिजल्ट लेने में मुझे हेल्प कराई। जब मैं इस सिस्टम में आई तो मैंने एक बोलते हैं ना एक परी को देखा। वो परी मेरी कोच थी, प्रीति बगासिया, प्रीति दीदी। वो मैंने उसको देखा तो मुझे लगा वाह कितनी ब्यूटीफुल, उसका बॉडी कितना अच्छा है। तो मैं इसकी जैसी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ तो बनूंगी, अपना रिजल्ट लेके कुछ तो करूंगी। तो मैंने अपना रिजल्ट लेना शुरू किया और मैंने अपना 37 kg यानी कि 37.5 किलो वजन मैंने अपना खुद का कम किया। जब मेरा वेट तो कम हुआ लेकिन वेट के साथ साथ पहले ही जब ये न्यूट्रिशन सेंटर नहीं था, वो मेरे प्रीति बहन है ना मेरे घर पे आके मुझे दे के गए थे। उन्होंने बोला था कल सुबह में ये शुरू करना है। मैंने सुना नहीं, वो गए और ऑन द स्पॉट कट किया और पी लिया। और जब पिया ना तो वो उस रात को एक चमत्कार हुआ। मैं ना वो सिंगल पेरेंट्स हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरा कृष्णा है। मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ और जब ये 10 महीने का था तब मेरा डाइवोर्स हो गया था। तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी और मुझे नींद की दवाई लेनी पड़ती थी। रात को नींद नहीं आती थी, बहुत सोचती कि कृष्णा का क्या होगा। तो उस रात चमत्कार हुआ, मुझे नींद की दवाई लेने से पहले ही नींद आ गई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं ना बहुत गुस्सा मुझे बहुत आ जाता था। ये जब कृष्णा छोटा था ना तो वो मेरे आँख के डोले देख के ही मुझसे दूर रहना पसंद करता था कि गुस्सा किसी और पे तो उतरता नहीं है, जब भी उतरता है बेटे पर ही उतरता है, बच्चे पर ही उतरता है। तो क्या हुआ कि मैं खुश रहने लगी। वो जब गुस्सा आता था ना वो मुझे नहीं आया। 10 दिन में मैंने फील किया, 10 दिन में नहीं कर पाई वो। मैं अपना रिजल्ट 10 दिन का शेयर करती गई, बहन को बोला, फ्रेंड को बोला, मुझे ऐसे हो रहा है। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, तेरा वेट लॉस होगा तो हम देखेंगे। वेट लॉस तो ठीक है लेकिन मेरे बॉडी में जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसको मैं कंट्रोल नहीं कर रही थी। तो पहले दिन का ही रिजल्ट मैंने अपनी सिस्टर को शेयर किया। वो बोलते हैं ना कि भगवान की भक्ति करो, बरोबर। तो उसी हिसाब से मैंने भी भक्ति करना शुरू कर दिया लेकिन हर्बलाइफ के साथ। वो हर्बलाइफ को पहले मैंने क्या हुआ ट्राई किया, उसके बाद लगा कि इस पे बिलीव करना चाहिए। तो मैंने हर्बलाइफ के साथ सगाई कर ली। फिर सगाई कर ली उसके बाद लगा कि हर्बलाइफ तो क्या बोलते हैं ट्राई करने की चीज नहीं है। अब छोड़ो एंगेजमेंट तो हर्बलाइफ के साथ कर लिए लेकिन जल्दी से हर्बलाइफ के साथ शादी कर लो। तो मैंने हर्बलाइफ के साथ ही शादी कर ली, यानी कि अपना फ्यूचर जो मुझे देखना था वो मैंने हर्बलाइफ में देख लिया। और तभी से मैंने ये लोगों को मदद करना शुरू कर दिया। कई लोग भक्ति करते हैं, कई लोग गरीब लोगों को दान देते हैं और मैंने क्या किया अपना एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर करना शुरू कर दिया। तो शेयर करते करते इतने सारे लोगों को अपनी हेल्थ में ही चेंजेस आने लगे। तो उसमें क्या हुआ पता है, उसमें भगवान ने मुझे प्रसादी देना शुरू कर दिया। वो बैंक अकाउंट में पेमेंट आने लगा कंपनी में से पेमेंट वो प्रसादी मिलने लगी। तो मुझे लगा कि लोगों को मदद करने से इतनी अच्छी प्रसादी मिलती है तो और लोगों को भी हेल्प करना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि पिंटू क्या थी, पिंटू कुछ नहीं थी। मेरे कोच बगासर प्रीति बहन उसने मुझ पे ट्रस्ट किया। मैं 10 तक पढ़ी हुई हूँ, मैं हाउसवाइफ थी, मुझे कुछ बोलना नहीं आता था। ये जब मैं माए का हाथ में पकड़ी हूँ ना तो अभी भी जूझ रही हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ मेरा बैकग्राउंड नहीं था। हाँ नो डाउट मेरे पापा एक बहुत मैं वेल्थ फैमिली से बिलोंग करती हूँ।
जहाँ पानी मांगते हैं तो दूध हाजिर होता है, लेकिन जब मेरा वो कृष्णा को लेके पापा के घर पे आ गई ना, तो वो मेंटालिटी कुछ चेंज हो गई। पापा के पास से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता था, वो कुछ देते थे वो अच्छा नहीं लगता था। सोचती रहती थी कि मुझे कृष्णा को, मेरे बेटे को, उसको माँ का भी प्यार देना हो, बाप की फर्ज भी मुझे पूरी करनी है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कृष्णा ऐसा करे, मैं वो कभी भी नहीं चाहूंगी। इसलिए मैंने देखा कि यार मदद करने से प्रसाद मिलता है, तो मैंने अपने कोच से पूछा कि प्रीति मैडम ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने एक ही वर्ड बोला, आप जो लोगों को मदद कर रहे हो ना, इसी वजह से ये है। लेकिन वो हर्बलाइफ में मुझे एडमिशन तो मिल गया, लेकिन जो प्रसाद मिल रहा था वो परमानेंट नहीं था, क्योंकि उसमें सीखना जरूरी था, लर्निंग जरूरी थी। जो देव मैडम बोलती है ना, लर्निंग जरूरी है, तो वो सीखना जरूरी था। जब स्टार्टिंग हुआ, जब न्यूट्रिशन सेंटर, तो सबसे पहले तो है ना, माधवी मैडम का ये जो लड़का है ना, वो 3 महीने का था। तो माधवी मैडम जब सेंटर पे आती थी ना, तो बीच में उसको फीडिंग कराने के लिए वो घर पे जाते थे, और उसको फीडिंग कराने के बाद वो न्यूट्रिशन सेंटर आते थे। वो देखे थी हमें, जब हमारे भावनगर से हम लोग अहमदाबाद ट्रेनिंग के लिए जाते थे, मेरे घर में से परमिशन नहीं थी, इनकेस मेरे वो सीखने गई तो मुझे लगा, पिंटू सोच कि क्या वो ट्रेनिंग में होगा जो अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़ के गई। तब मैंने देखा नहीं, सीखना पड़ेगा। तब मेरे पापा को मैंने बोला, पापा मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे आपका एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप मुझे बोल दो कि पिंटू बा, आपको जिस हिसाब से जो करना है वो हम आपके साथ है। तब घर से भी, फैमिली में से भी हेल्प मिलना शुरू हुआ, और बिजनेस में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में जाती थी ना, तो ये कृष्णा है ना, तब जब छोटा था ना, तो वो रोता था, मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ। और जब भी मैं घर पे आऊँ, स्कूल से एक फोन तो आया ही आया होता है, आपके बेटे ने ये कहा, वो करा, दूसरे दिन स्कूल पे पहुंच जाओ, बस यही रहता था। फिर बिजनेस करते गए, लेकिन प्रसादी तब थोड़ी कम मिलती थी, तो घर फैमिली में लगा कि ये पिंटू वेस्ट कर रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है। तो सबने मुझे बोला कि ये इसको छोड़ दो, ये नहीं करना है। मेरा एक ही वर्ड था, मैं आपका घर छोड़ दूंगी, लेकिन हर्बलाइफ के साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसके हर्बलाइफ के साथ मैंने शादी की है। हर्बलाइफ ने मुझे जो दिया है वो मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मेरे फैमिली को भी मिलेगा। तो वो मेरे पापा है ना 50 लाख की गाड़ी चलाते, लेकिन बोलते क्या, तेरा डिब्बा बहुत महंगा आता है। तो मुझे लगा कि मेरे फैमिली को तो मुझे पिलाना ही पिलाना है, तो काम मुझे ज्यादा करना है, सीखना ज्यादा है। तो मैं करती गई, और आज ऐसा समय आया, मेरा 19 लोगों का फैमिली है, इवन मेरा घर का डॉगी भी आ गया उसमें, तो सभी को मैं प्रोडक्ट खिला रही हूँ, सभी को, और वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और अभी तो इतने रेफरेंस आ रही है, रेफरेंस तो ठीक, लेकिन यहाँ पर कोई लोग बोलते हैं कि नेगेटिविटी आ जाती है। अरे क्या नेगेटिविटी, लोगों को हेल्प तो करना है, दूसरा का कुछ करना है हमें, वो तो वैसे भी करते हैं, तो नेगेटिव तो कभी आई ही नहीं। अभी पास करना चाहती हूँ, ये लोग जो आगे फ्रंट में बैठे हैं ना, वो ऐसे फ्रंट में नहीं बैठे, उसका वो सो नहीं पाते, इतना वो लोग काम करते। मेरी जैसी, पिंटू जैसी, जिसकी कुछ वैल्यू ही नहीं थी, किसी ने ट्रस्ट नहीं किया पिंटू पे, लेकिन मेरे कोच ने ट्रस्ट किया। मेरे कोच ने ट्रस्ट किया कि पिंटू तू कर सकती है, तू करेगी। तब जाके मुझे लगा कोई ट्रस्ट करे या ना करे, लेकिन मेरे कोच तो कर रहे हैं ना, वो ही तो मुझे आगे ले जाए, हेल्प करेंगे ना मुझे। मैंने उसी दिन से नियम ले लिया, कुछ अपना माइंड ही नहीं चलाना,
जो प्रीतिबेन सर बोलेंगे वो ही करना है, बस उतना ही करती गई। और कहाँ थी मैं, कहाँ आ गई और कहाँ जाने वाली हूँ मैं यहाँ से। और कंपनी में से है ना, वो एक बार हांगकांग वेकेशन हुआ था तो मैं कृष्णा को लेके गई। वो मेरा ड्रीम था, कृष्णा को मुझे हांगकांग वो डिज्नीलैंड में ले जाना। उसी हिसाब से मैंने दूसरा भी ड्रीम देखा था कि मैं अपने मम्मी पापा और कृष्णा के साथ वेकेशन जाऊंगी। तो ऑलमोस्ट वो वेकेशन भी अब कंप्लीट होने को आया है। और मैं इसी बैग पे वो कपड़े लेके जाने वाली हूँ। तो मैं अपनी 8.5 की जर्नी में यही एक वर्डिंग बोलना चाहती हूँ, नेवर क्विट, यानी कि हमें इसको बंद नहीं करना है, सिर्फ टिके रहना है और लर्निंग करना है। दूसरी बात, नेगेटिविटी तो कभी लाइफ में आनी ही ना चाहिए। और मैं थैंक्स करूँगी मेरे प्रीतिबेन को, जिसकी वजह से आज लोग पिंटू के नाम से जान रहे हैं। મારી ટીમ I don't go to there. Thanks to all our my team, Herbalife team, my team ने Herbalife team, जिसकी वजह से सभी के पास से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कौन अपना कौन पराया, सभी अपने हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन इन सभी में ज्यादा मुझे कुछ हेल्प करते हैं ना, तो वो है इंग्लिश भाई। कुछ नहीं आता है ना, सीधा फोन इंग्लिश भाई को जाता है, इंग्लिश भाई ये नहीं आ रहा है। वो मुझे इतनी हम्बल से सिखाते हैं सारी चीज, ना ही कुछ मेरे में से लेना ना देना, फिर भी इतना अच्छा सिखाते हैं। और थैंक्स टू मार्क्यू सर, जो मार्क्यू सर ने ये मिशन नहीं लिया हुआ था तो आज हम लोग यहाँ पर होते ही नहीं। और सारी की सारी मेरी लीडरशिप, मेरे दीदी, मेरे वकास सर, राज मैडम, विमल सर तो मेरे घर पे आते हैं तो वो रकाबी में चाय पीते हैं। थैंक्स टू घनश्याम भाई અને માધુરી બેન, આ બે વ્યક્તિએ મને એટલી હદે સપોર્ટ કર્યો છે ને કે હું અત્યારે મારા મોઢામાં શબ્દ નથી, પણ જી ભાઈ તમે અને માધુરી બેન ખરેખર મને એટલી હેલ્પ કરી છે ને કે તમારા હેલ્પના કારણે હું અહીંયા છું અને તમારા લોકોના હેલ્પના કારણે જ હું આગળ જવાની છું. થેન્ક્સ. Thank you.